जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर स्वागत करता हूं। और कई दिनों से मैं सोच रहा था कि कोई साधना ऐसी दूं आपको जो आप पूर्ण रूप से उसमें सफलता प्राप्त कर सकें और महसूस कर सकें कि साधना के लाभ क्या होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से साधना में जो हमें अनुभव होते हैं उन अनुभव को भी आप महसूस कर सकें, परिवर्तन ला सकें अपने जीवन में। तो और वो आप स्वयं ही करें, स्वयं ही आगे बढ़ें। मेरा हमेशा से यही रहा है कि आप स्वयं साधक बने और जो अड़चने हैं, बाधाएं हैं, उनसे पार पाते हुए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ सकें। तो उसी के अनुसार जो मैं साधना लाया हूँ, बहुत ही एक तीव्र और अच्छी साधना जो आप के जीवन को बदलने में पूर्ण रूप से समर्थ है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। तो वैसी ही साधना, तो जो मैं साधना आज आपके समक्ष रख रहा हूँ वह मधुशर्वा गंधर्व कन्या की साधना है। और ये जो गंधर्व रहते हैं ये देव वर्ग की ही योनि है और इसमें आप यह देव कन्या जो है वह अप्सराओं के ही जैसी अप्सरा होती है वैसे ही यह सौंदर्यमय होती है और उससे कई ज़्यादा आपके संपर्क में आने के लिए आतुर रहती है और आपके कार्य करने में। तो आप ये मधुशर्वा गंधर्व साधना करें और प्रेम प्राप्ति के लिए, आकर्षण प्राप्ति के लिए, और अगर सही मायनों में आज के जीवन में आप एक ऐसी प्रेमिका चाहते हैं जो आपको साथ विश्वासघात ना करे, जो आपकी सहचरी बनकर रहे और सभी सुख आपको प्रदान करे, वैसी ही यह अप्सरा आप जो गंधर्व मधुशर्वा गंधर्व कन्या साधना है, इससे वह सब लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी सोच रहती है, जो आपका एक इच्छा रहती है अंदर से। कि देखिए, सभी के जीवन में प्रेम होना बहुत आवश्यक है। प्रेम होना इसलिए आवश्यक है कि बिना प्रेम के तो जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे आपने एक सूखा वृक्ष देखा होगा तो जो सूखा वृक्ष रहता है उसके समीप कोई नहीं आता, ठीक है, ना ही कोई पक्षी आता है। आप इंसानों को तो छोड़ ही दीजिए, उसके नीचे तो कोई पक्षी भी नहीं आता, कोई बैठता नहीं, पास नहीं आता और उसे देख के एक अजीब सा हमें को महसूस होता है, उजाड़पन। तो जीवन कभी कभी उस वृक्ष की ही तरह हो जाता है हमारा। हमारे सभी मित्र और सभी हमसे दूर हो जाते हैं क्योंकि हमारा जीवन इतना एक कष्टमय और पीड़ामय, अंदर से एक सूनापन उत्पन्न हो जाता है, जीवन में अभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक उस वृक्ष की ही तरह। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए कि जो हरा भरा वृक्ष रहता है, जो परिपूर्ण रहता है, प्रेममय रहता है, वहाँ पक्षी भी उस पर घोंसला बनाते हैं और पुष्प जो होते हैं उनका लोग आकर्षित होते हैं उसकी तरफ। तो खिंचाव उत्पन्न करता है, वह दूसरों को भी आनंद दे देता है क्योंकि वह खुद आनंदमय होता है। तो जब तक हम खुद आनंदमय नहीं बनेंगे दूसरे को प्रेम कहाँ से दे सकेंगे, दूसरे को हम आकर्षण पास में कैसे बांध सकेंगे। उसके लिए हमारा जीवन में भी तो पूर्णता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और वैसा ही सब कुछ ही है, प्रदान करने में समर्थ है पूर्ण रूप से मधुचर्वा गंधर्व कन्या साधना। और सही मायनों में आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। एक ऐसी प्रेमिका, एक ऐसी मित्र आप प्राप्त कर लेंगे इस साधना के बाद में जो आपको कभी देख नहीं पाएगी कष्ट में, पीड़ा में, वेदना में। वह स्वयं आप उदास होंगे तो वो भी उदास हो जाएगी। वह प्रयास करेगी कि वह आपको प्रसन्न रख सके, 24 घंटे आपके चेहरे पे एक मंद मंद मुस्कान उत्पन्न कर हो सके। तो उसी का वह प्रयास रहता है मधुशर्वा गंधर्व कन्या का। वह अपने साधक को प्रसन्न रखती है हर क्षण, हर पल। कष्ट बाधाओं से पहले ही अवगत करा देती है उसे यह अप्सरा, यह गंधर्व मधुशर्वा गंधर्व कन्या। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अप्सराओं से भी ज़्यादा तीव्र होती है, सौंदर्यमय होती है
और प्रदान करने में, सब कुछ अपना न्यौछावर करने में साधक के प्रति समर्पित रहती है 24 घंटे। तो आने वाला टाइम जो है फरवरी माह का बसंत पंचमी भी है अगले माह में। तो आने वाला जो टाइम रहेगा वह इस साधना के लिए पूर्ण अनुकूल है। तो उसी अनुसार मैंने समय के आपको ये मधुश्रवा गंधर्व जो कन्या साधना है ये यहाँ मैं प्रदान कर रहा हूँ। तो आप इस साधना को करें और लाभ उठाएं और अपने जीवन में इच्छाओं की पूर्ण इच्छा पूर्ण करते हुए आगे बढ़ें। और देखें इस साधना के परिणाम जो भी होंगे, वह जो इसमें होने वाले अनुभव हैं वह अत्यंत ही उच्च कोटि के अनुभव, आपको तीव्र अनुभव प्राप्त होंगे। तो आइए पहले मैं इस साधना की जो है आपको विधि और जो साधना का एक वह बता देता हूँ विधि आपको। आप यह साधना जो है आपको किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करनी है, ठीक है। आप इस साधना को किसी भी शुक्रवार से रात्रि में प्रारंभ कर सकते हैं और रात्रि 10 बजे के उपरांत पीत वस्त्र धारण करने हैं आपको, यानी कि पीले वस्त्र आपको धारण करनी है रात्रि 10 बजे के उपरांत। नहा धो करके आपको पीत वस्त्र धारण कर लेने हैं और पूर्व मुख होकर के बैठ जाना है, ठीक है। आप अपने सामने एक बाजोट पर, एक चौकी पर जो है श्वेत वस्त्र बिछाकर उस पर आपको गुलाब की पंखड़ियाँ बिछा देनी है और उनके ऊपर आपको मधुश्रवा यंत्र को स्थापित कर देना है। पंचोपचार पूजन करें आप यंत्र का। पंचोपचार से मतलब है कि आप अक्षत, पुष्प और जो गंगा जल और जो भी पंच उपचार पूजन विधि होती है उससे उसका पूजन कर दें, कुमकुम वगैरह से, ठीक है। और उसके ऊपर ही आपको यंत्र के गंधर्व गुटी का स्थापित करनी है और फिर आपको पूजन करना है और मंत्र जप करना है। 21 माला आपको गंधर्व माला जो है उससे आपको 21 माला इस जो गंधर्व कन्या है इस मंत्र जप की करनी है संपन्न। वो जो मंत्र है वह मैं आपको बता रहा हूँ, वह मंत्र आप ध्यान से सुन लें। तो मंत्र है ओम ह्रीम मधुश्रवाय आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। ओम ह्रीं मधुश्रवाय आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। मंत्र एक बार फिर से उच्चारण कर देता हूँ मैं, आप सुने। ओम ह्रीं मधुश्रवाय आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। तो ये मंत्र है और इसकी आपको 21 माला जप करनी है, ठीक है। और इससे पहले जो पूजन रहेगा गुरु पूजन होता है और जो आप गुरु पूजन कर लें और उसके पश्चात गणेश जी मंत्र की आप 1 माला मंत्र जप कर लें। और जो शुरू में आप अगर आपके गुरु नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय जो मंत्र है उसकी 1 माला कर सकते हैं, भगवान शिव की गुरु मानते हैं उनको। उसके पश्चात गणपति जी का मंत्र जप कर सकते हैं आप। और ज़्यादा बंधन इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप भैरव जी का ध्यान कर लें और उनसे प्रार्थना करें कि आप चारों दिशाओं से रक्षा करें, कोई जो है अड़चन बाधा ना हो मेरी साधना में। तो आप भैरव जी का ध्यान कर सकते हैं। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 5 बार आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको जो मैंने विधि दी है गंधर्व मधुश्रवा गंधर्व कन्या साधना की, वह पूर्ण विधि आप उसके अनुसार मंत्र जप करें और 21 वाला मंत्र जप करें, ठीक है। ऐसा आपको 7 दिनों तक करना है। 7 रात्रि की ये साधना है, 7 दिवसीय साधना है और नित्य 10 बजे से आपको साधना स्टार्ट करनी है। जो टाइम रहेगा वो डेली का वही रहेगा 10 बजे, इससे ना पहले ना बाद में। ठीक 10 बजे आपको बैठ जाना है, साधना आपकी स्टार्ट हो जाएगी 10 बजे से, नहा धो करके नित्य पवित्र हो करके। वो जो 7वें दिन हो उसमें आप पूर्ण तैयारी के साथ बैठें, क्योंकि 7वें दिन ये जो मधुश्रवा गंधर्व कन्या होगी ये आपको सम्मुख आएगी, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। वह आपको आवाज़ दे, आपसे वार्तालाप करे। साधना काल में आप उससे ना वार्तालाप करें, क्योंकि अपना मंत्र जब पूर्ण होने के पश्चात ही आप उससे सामने जो भी है बातचीत करें।
और जो आपको पुष्प की एक गुलाब के पुष्पों की माला 7वें दिन अपने पास रखनी है चौकी पर। पुष्पों की माला जब वह मधुशर्वा आपके पास आए तब उसके गले में आप धारण करवा दें, उसको वह माला पहना दें और वचन ले लें कि जब भी मैं आपका 11 बार मंत्र का उच्चारण करूँगा आपको आना है और मेरा जो भी मैं आज्ञा दूँ, जो कार्य दूँ वह करना है। और इसके बाद आप वचन ले लें, उसका हाथ अपने हाथ में ले करके, और फिर वह वचन पूरा हो करके जो वो वचन आपका पूर्ण हो जाए तब आप अगले दिन जो है यह साधना सामग्री को आप किसी बहते जल में, स्वच्छ जल में, तालाब हो या नदी या नहर हो सकती है, उसमें आप इसको प्रवाहित कर दें। और जब भी इसके बाद आप साधना पूर्ण होने के बाद में जब भी आपको कार्य लेना हो इस अप्सरा से, जब भी आप इसे प्रत्यक्ष रूप से बुलाना चाहें तब आप इसका 11 बार मंत्र का जप करें। यह आपके समक्ष उपस्थित होगी, केवल आप ही को दिखेगी और अन्य किसी को नहीं दिखेगी। ठीक है। और जो भी से आप अपना इच्छा बताएंगे, कार्य बताएंगे, वह ऐसे पूर्ण करेगी। तो बहुत ही सुंदर साधना, बहुत ही उच्च कोटि की है, मधुशर्वा गंधर्व कन्या साधना है। देखिए, सभी साधकों से कहना चाहूँगा किसी भूत प्रेत चुड़ैल की साधना आप ना करें। और ये देववर्ग की जो सात्विक और तीक्ष्ण, वही फल देने में सक्षम, वही कार्य उनसे तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम होती हैं। आपके जीवन को देव वर्ग का बना देती हैं, आपका ओरा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। यह साधनाएं जब आपके संपर्क में आती हैं तो आप इस प्रकार की साधना करें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। और सात्विक साधनाएं और पूर्ण लाभ देने में सक्षम आप ऐसी साधनाएं करें। आप गृहस्थ रहते हुए भी, गृहस्थ में भी, घरों में भी यह साधना अपने कर सकते हैं, लेकिन बस वो है कमरा पूर्ण रूप से इतना साधना चलेगी, उसमें कोई प्रवेश ना करें और आपके सिवा। और यथासंभव हो आप जितना हो सके आप इधर उधर वार्तालाप साधना काल में ना करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। एक टाइम भोजन ग्रहण करें, आप फल का इस्तेमाल करें, फल आहार लें, दूध लें और एक टाइम करें। और सच्चे मन से, प्रेम से यह साधना पूर्ण करें, संपन्न करें और साधना में सिद्धि प्राप्त करें। और अगर आप ये जो इसमें साधना सामग्री जो भी साधना में लगेगी, मधुशर्वा यंत्र और जो गंधर्व गुटिका और गंधर्व माला, वह आप किसी विद्वान पंडित से ले सकते हैं अगर आपकी नज़र में हो। अगर नहीं ले पाए तब आप मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे भी संपर्क करके मंगा सकते हैं। आपको पूर्ण मंत्र चैतन्य युक्त यह साधना सामग्री आपको प्राप्त करवाई जाएगी। ठीक है, इससे आप साधना कर सकें और पूर्णता प्राप्त कर सकें। तो यह साधना मधुशर्वा गंधर्व कन्या साधना, और इसका ही टाइम आने वाला है जो फरवरी माह है, बसंत का माह जो शुरू हो जाएगा, उसमें ये बहुत ही लाभदायक साधना है और जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है। क्योंकि साधना का जो टाइम है वह वही है, उसी टाइम ये अवसर जो गंधर्व कन्या रहती है, पृथ्वी पर इनका आगमन भी हो जाता है। बसंत माह में विचरण करने लगती हैं ये, तो इसके चांस जो सिद्ध होने के हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो ऐसी ही सौंदर्य में साधना